तो आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की मशहूर मूवी अमेरिकन साइको के बारे में, जो कि एक साइकोलॉजिकल स्लैशर मूवी है जिसमें हमें एक मेंटली रूप से बीमार व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि लोगों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। अब क्या वह पकड़ा जाता है या फिर पूरी कहानी की सच्चाई कुछ और होती है? जानने के लिए वीडियो में बने रहें। Hey y'all, come look at this. तो इस फिल्म की कहानी की शुरुआत 1998 में होती है, जहां पर हमें फिल्म का मेन कैरेक्टर पैट्रिक दिखाया जाता है जो कि एक तरीके से बनावटी जिंदगी जी रहा होता है, जैसे कि महंगे होटलों में जाना, महंगे महंगे कपड़े पहनना और लोगों के सामने अपना शो ऑफ दिखाना। यह सब पैट्रिक अपने फियांसे और अपने अमीर दोस्तों को दिखाने के लिए करता है ताकि वह उनके सामने ज्यादा बेहतर दिख सके। हालांकि वह अपने उन अमीर दोस्तों में से बहुत से लोगों को पसंद तक नहीं करता है। वह एक होटल में बैठकर अपने बाकी अमीर दोस्तों से अपने लाइफ के बारे में बता रहा होता है, जैसे कि डिजाइनर बने हुए कपड़े, महंगे फर्नीचर, बहुत बड़ा म्यूजिक कलेक्शन और इसी की तरह ही और भी बहुत सारे। पैट्रिक के आसपास जो अमीर दोस्त होते हैं वो भी कुछ पैट्रिक की तरह ही होते हैं जो शो ऑफ में विश्वास करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इनके रंगमंच के बीच में पैट्रिक का एक और दोस्त आ जाता है जो कि पैट्रिक और उसके दोस्तों को अपने विजिटिंग कार्ड को दिखाता है, जो कि पैट्रिक के विजिटिंग कार्ड से बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जिसे दिखाकर उसका दोस्त पैट्रिक से भी ज्यादा शो ऑफ करने लगता है, जिसे देख सभी लोग उसे पसंद भी करते हैं। लेकिन पैट्रिक यहाँ पर जलनखोर होता है। वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इतना कि वह होटल से बाहर निकलकर गली में रह रहे एक आदमी और उसके कुत्ते को बहुत बेरहमी से मारकर उसकी हत्या कर देता है। और अभी तो रुको। और पागल पैट्रिक वहाँ से चला जाता है, जिसके कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि पैट्रिक क्रिसमस के मौके पर अपने उसी दोस्त पॉल को डिनर के लिए इनवाइट करता है और वे दोनों पैट्रिक के घर में डिनर कर आराम से बतिया रहे होते हैं और वे बैकग्राउंड में बज रहे मशहूर गाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से पैट्रिक कुल्हाड़ी से अपने दोस्त पॉल पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है, क्योंकि यह पॉल उसका वही दोस्त था जिसके पास महंगे विजिटिंग कार्ड थे। जिसके बाद पैट्रिक उसके लाश को ठिकाने लगा देता है और उसके घर में जाकर कुछ चेंजेस कर देता है, जैसे कि वह वहाँ लंदन एयरलाइन के टिकट का एक फोटोकॉपी रख लेता है ताकि जब इन्वेस्टिगेशन हो तब सबको यही लगे कि पॉल लंदन में है। जिसके बाद हमें एक प्राइवेट डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि पैट्रिक से उसके दोस्त पॉल के बारे में पूछताछ कर रहा होता है कि पॉल अचानक से अपने घर से कहां गायब हो गया। खैर, इसके बाद अब कहानी आगे बढ़ती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि पैट्रिक अपने साथ दो लड़कियों को अपने घर में लाता है और इसके बाद वे तीनों कुछ समय साथ बिताते हैं। जिसके बाद पैट्रिक अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ दिखाया जाता है जिसकी सहायता से वह उन दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा हर्ट करता है, इतना कि उनके शरीर से खून निकलने लगता है। जिसके बाद वे दोनों लड़की पैट्रिक के गलत व्यवहार के कारण वहाँ से चली जाती है। बड़ा हरामी हो बेटा। जिसके अगले दिन बाद पैट्रिक अपने सेक्रेटरी को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन उसकी सेक्रेटरी कहती है कि वह उसके घर डिनर के लिए नहीं आएगी पर हाँ ड्रिंक के लिए जरूर आ सकती है। जिसके बाद पैट्रिक की सेक्रेटरी शाम को उसके घर ड्रिंक के लिए पहुंच जाती है और जब वह बैठकर अपनी ही बातों में खोई हुई होती है तभी पीछे से नेल गन की सहायता से पैट्रिक उसे मारने की कोशिश करता है और मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी फोन की घंटी बज जाती है और जब वह फोन को उठाता है तब उसकी फियांसे कहती है कि वह कुछ देर बाद आने वाली है। जिसके बाद पैट्रिक अपनी सेक्रेटरी को वहां से जाने के लिए कह देती है। जिसके अगले दिन लंच में पैट्रिक के साथ प्राइवेट डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि पैट्रिक से उसके दोस्त पॉल के बारे में पूछताछ कर रहा होता है कि वह उसे पैट्रिक पर शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अचानक से उसका दोस्त पॉल कहाँ पर गायब हो गया। पैट्रिक उसकी बातों को बड़े गौर से सुन रहा होता है। अब चूंकि पॉल का घर खाली होता है इसलिए वह फिर से दो लड़कियों को घर बुलाती है, जिनमें से एक का वह कत्ल कर देता है। जिसे देख दूसरी लड़की अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है और जब वह रास्ते में भाग रही होती है तभी वहाँ पर उसे डेड बॉडी दिखाई देते हैं और उसके पीछे ही पीछे पैट्रिक बिना कपड़ों के चैन सा हाथ में लिए दौड़ रहा होता है, जो कि बेसिकली लकड़ी काटने की मशीन होती है। और जैसे ही वह लड़की सीढ़ी की सहायता से नीचे उतर रही होती है तब पैट्रिक उसके ऊपर चैन सॉ को गिरा देता है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। खत्म। इसके कुछ समय बाद जब पैट्रिक एटीएम यूज करने के लिए जा रहा होता है तभी वहाँ पर उसे एक बिल्ली दिखाई देती है और जब वह एटीएम का यूज कर रहा होता है तब वहाँ पर लिखा होता है फीड मी अ स्ट्रे कैट, मतलब कि मुझे आवारा बिल्ली खिला दो। यह पढ़कर पैट्रिक उस बिल्ली को मारने लगता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत पहुँच जाती है और वह उसे कहती है कि तुम इस मासूम से बिल्ली को क्यों मार रहे हो।
तब पैट्रिक उस महिला को ही गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है, जिसके कारण पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं और इस नोकझोंक में वह 4 पुलिस वालों को भी मार देता है। जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने इन कुछ दिनों में ही बहुत सारे लोगों की जान ले ली है, इसलिए अब उसे अफसोस हो रहा होता है कि उसने ये सब क्या कर दिया, जिसके कारण वह अपने वकील के सामने सारे गुनाहों को कबूल कर लेता है। मतलब कि वह खुद को गिरफ्तार करवाना चाहता था और यह सब बातें उसके वकील के फोन कॉल में रिकॉर्ड हो रही होती हैं, क्योंकि उसका वकील उसके फोन कॉल को रिसीव करने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं होता। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिर से वह प्राइवेट डिटेक्टिव पैट्रिक के पास पहुंच जाता है और वह पैट्रिक को बताता है कि उसके सोर्स ने लंदन में पॉल को देखा है, तो इसलिए पॉल का मर्डर नहीं हुआ है और वह किसी कारण से अचानक से लंदन चला गया है। यह सुनते ही पैट्रिक बहुत ज्यादा चिंतित और घबरा जाता है, क्योंकि उसने पॉल को अपने सामने अपने हाथों से ही मारा था। जिसके बाद वह पॉल के घर पहुंच जाता है ताकि वह सबूतों को मिटा सके जो कि कहीं गलती से पॉल के घर में छूट गए हों। लेकिन वह घर पूरी तरह से खाली होता है, जिसे किसी ने बेचने के लिए लगा दिया होता है। और जब पैट्रिक उस घर के बारे में प्रॉपर्टी स्टेट डीलर से पूछता है, तब वह बताता है कि यह घर पॉल का है ही नहीं। यह सुनकर हम देखते हैं कि पैट्रिक और भी ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ पैट्रिक के सेक्रेटरी को ऑफिस में पैट्रिक का एक बुक मिल जाता है, जिसमें उसने उन घटित घटनाओं को बड़े ब्रूटल तरीके से चित्रित किया हुआ होता है, जिसे देखकर सेक्रेटरी बहुत ज्यादा डर जाती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उधर पैट्रिक रेस्टोरेंट में अपने वकील से मिलता है, जिससे वह अपने कन्फेशन के बारे में पूछता है। तब उसका वकील बताता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तब पैट्रिक अपने वकील के सामने ही अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लेता है कि उसने उन सभी लोगों को मारा है। लेकिन यह सुनकर पैट्रिक का वकील हंसने लगता है और कहता है कि तुम अच्छा मजाक कर लेते हो, क्योंकि कल ही मैंने लंदन में पॉल के साथ डिनर किया। यह सुनकर पैट्रिक और भी ज्यादा हैरत में पड़ जाता है कि पहले तो सिर्फ प्राइवेट डिटेक्टिव ही पॉल से मिलने की बात कह रहा। जिसके बाद पैट्रिक उलझा हुआ अपने घर आ जाता है और तब हमें पता चलता है कि यह सब पैट्रिक का एक इल्यूजन था, जिसे उसने अपने दिमाग में क्रिएट किया था और वह सोचता था कि उसने उन सभी लोगों को मार डाला है जिनसे वह रियल लाइफ में बहुत ज्यादा नफरत करता था। ये क्या है? बेसिकली यह पैट्रिक की एक मेंटल डिसऑर्डर थी जिससे वह जूझ रहा था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपका और हमारा साथ भी।